मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश का लेसन नंबर 1 9th क्लास में प्रोज के अंदर पढ़ा दिया गया है। पोएट्री में एक पोएम पढ़ा दी गई है और ऐसी उम्मीद है कि आपने उनकी हिंदी अच्छे ढंग से याद भी कर ली होगी और उसको लिख करके भी देख लिया होगा। और ऐसी भी उम्मीद है सभी बच्चे लॉकडाउन का अच्छे ढंग से पालन कर रहे होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज हम लेसन नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। लेसन नंबर 2 इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि काफ़ी बड़ा है, वीडियो उसकी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए उसको जो है स्कूल खुलने के बाद फेस टू फेस क्लास में ही उसकी रीडिंग कराई जाएगी, हिंदी अच्छे ढंग से पढ़ाई जाएगी। आज हम प्रोज का लेसन नंबर 3 प्लेइंग द गेम शुरू करने वाले हैं और सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे। ब्रेवो, बहादुर। एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। एलन की माँ उसको गेट तक छोड़ने के लिए आई। गुड बाय एलन। एलन गुड बाय। डू योर बेस्ट। अपना अच्छा प्रदर्शन करना। सी कॉल्ड आउट। उसने बाहर आते हुए कहा। आई शैल ट्राई मम्मी। मैं प्रयास करूँगा मम्मी। मम्मी मैं प्रयास करूँगा। आंसर्ड एलन। एलन ने उत्तर दिया। एंड वेविंग हिज हैंड ही रेन आउट ऑफ द गेट एंड अप द रोड। और हाथ हिलाते हुए दरवाजे से बाहर निकला और रोड पर चढ़ गया। डू हिज बेस्ट। उसे अपना अच्छा प्रदर्शन करना है। ऑफ कोर्स, वास्तव में ही वुड, वह अच्छा प्रदर्शन करेगा भी। वास्तव में वह अच्छा प्रदर्शन करेगा भी। फॉर एलन वाज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच। एलन अपनी स्कूल की तरफ से क्रिकेट मैच खेल रहा है। एंड वाज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले। और उसे अपने आप पर गर्व है क्योंकि उसको स्कूल की तरफ से खेलने के लिए चुना गया है। उसे गर्व है क्योंकि उसको खेलने के लिए चुना गया है। ही हैड प्रैक्टिस बॉलिंग विद हिज फादर। वह अपने पिता के साथ हफ्तों से गेंद फेंकने का अभ्यास कर रहा है। वह अपने पिता के साथ हफ्तों से गेंद फेंकने का अभ्यास कर रहा है। एंड डैडी सेड ही वाज शेपिंग वेल। और उसके पिता ने कहा कि वह अच्छी गेंद फेंक रहा है। और उसके पिता ने कहा कि वह अच्छी गेंद फेंक रहा है। डैडी वाज नियरली एज एक्साइटेड। उसके पिता भी बहुत उत्तेजित हैं। एज एलन ओवर द मैच। एलन के मैच के लिए। उसके पिता भी एलन के मैच के लिए बहुत उत्तेजित हैं। एंड ही प्रोमिस्ड दैट इट एलन साइड वन ही वुड बाई हिम ए बाइसिकल। और उन्होंने वादा किया कि यदि एलन की टीम जीतती है तो वह उसको एक बाइसाइकिल खरीद कर देंगे। और उन्होंने वादा किया कि अगर एलन की टीम जीतती है तो वो उसको एक साइकिल खरीद कर देंगे। नो वंडर एलन वाज एक्साइटेड। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि एलन भी बहुत ही उत्तेजित था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि एलन भी बहुत उत्तेजित था। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड। खेल के मैदान वाले रास्ते पर। एलन हैड टू पास द लिटिल 3 कॉर्नर मिडो। एलन को एक 3 कोने वाले चरागाह से होकर गुजरना था। एलन को एक 3 कोने वाले चरागाह से होकर गुजरना था। एंड एज ही रीच्ड इट। और जैसे ही वह वहाँ पहुँचा ही वाज ए वेरी ओल्ड मैन। उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। लीनिंग हैविली ऑन हिज स्टिक। जो अपनी छड़ी पर झुका हुआ था। उसने वहाँ एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो अपनी छड़ी पर झुका हुआ था। एज एलन पास्ड। जैसे ही एलन गुजरा। द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम। तो बूढ़े व्यक्ति ने उसको बुलाया। कैन आई हेल्प यू। क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। आस्क्ड एलन काइंडली गोइंग अप टू हिम। एलन ने उसकी तरफ जाते हुए बड़ी दयालुता से पूछा। क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। द ओल्ड मैन इन ए थिन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड। बूढ़े व्यक्ति अपनी कमज़ोर
और भरभराई आवाज़ में एलन से प्रार्थना की। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी भरभराई हुई और कमज़ोर आवाज़ में प्रार्थना की, टू लेट हिम टू टेक हिज आर्म, अपनी बाहों का सहारा देने के लिए। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कमज़ोर और भरभराई हुई आवाज़ से एलन से अपनी बाहों का सहारा देने के लिए प्रार्थना की। ही सेड, उसने कहा, द रोड इज सो हिली, सड़क बहुत ऊंची है, यह सड़क बहुत ऊंची है, एंड द विंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और हवा भी मेरे लिए बहुत अधिक है, और हवा भी मेरे लिए बहुत अधिक है। आई वुड लव टू हेल्प यू सर, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा श्रीमान, श्रीमान मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। सैड एलन, एलन ने कहा, एलन ने कहा, श्रीमान मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। फॉर ही न्यू ही कुड ईजली मेक अप व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट बाय रनिंग व्हेन ही लेफ्ट ओल्ड मैन, वह जानता था कि जितना समय वह इस बूढ़े व्यक्ति को छोड़ने में लगाएगा, वह अच्छी तरह जानता था कि जितना समय वह बूढ़े व्यक्ति को छोड़ने में लगाएगा उस समय को आसानी से भागकर पूरा कर लेगा। वह जानता था कि बूढ़े व्यक्ति की सहायता करने में जो समय लगेगा वह उसको आसानी से दौड़कर पूरा कर लेगा। बट द पुअर ओल्ड जेंटलमैन leaned heavily on Ellen's sturdy little arm and tottered along like a baby, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति एलन की छोटी भुजाओं पर झुक गया था, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति एलन की छोटी भुजाओं पर झुक गया था। एंड टोटर्ड अलोंग लाइक ए बेबी, और एक छोटे बच्चे की तरह लड़खड़ाकर चलने लगा, और एक छोटे बच्चे की तरह लड़खड़ाकर चलने लगा। सो स्लोली डिड ही वॉक दैट 5 minutes हैड गॉन बिफोर दे वर हाफ वे अप द रोड, वह इतना धीरे धीरे चला कि सड़क पर पहुंचने के आधे रास्ते पर ही, वह इतना धीरे धीरे चला कि सड़क पर पहुंचने के आधे रास्ते से पहले ही 5 मिनट गुजर चुके थे। वह इतना धीरे धीरे चला कि सड़क के पहुंचने के आधे रास्ते से पहले ही 5 मिनट गुजर चुके थे। एलन एक्सप्लेन्ड टू द ओल्ड मैन, एलन ने बूढ़े व्यक्ति को समझाया, दैट कि ही वॉज ऑन हिज वे टू ए क्रिकेट मैच, कि वह क्रिकेट मैच खेलने के लिए जाना है। एलन ने बूढ़े व्यक्ति को समझाया कि उसे क्रिकेट मैच खेलने के लिए जाना है। एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, और उसे लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा जान पड़ता था कि बूढ़े व्यक्ति ने उसको नहीं सुना। रिपीट अगेन, दोबारा समझेंगे। एलन एक्सप्लेन टू द ओल्ड मैन, एलन ने बूढ़े व्यक्ति को समझाया, दैट ही वाज ऑन हिज वे टू ए क्रिकेट मैच, कि उसे क्रिकेट मैच खेलने के लिए जाना है। एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, उसे लेट नहीं होना चाहिए। बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, लेकिन ऐसा जान पड़ता था कि उसने उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना। वेयर डू यू लिव सर, श्रीमान तुम कहाँ रहते हो? कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर, अंत में एलन ने बूढ़े व्यक्ति के कान के पास जाकर कहा। अंत में एलन ने बूढ़े व्यक्ति के कान के पास जाकर कहा, श्रीमान तुम कहाँ रहते हो? अप द रोड एंड सम वे राउंड द कॉर्नर, सड़क के ऊपर उस घूमने वाले कोने को पार करते हुए। ही आंसर्ड इन हिज थिन एंड वीक वॉइस, उसने अपनी कमज़ोर और पतली आवाज़ में उत्तर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कमज़ोर और पतली आवाज़ में उत्तर दिया कि मैं सड़क के ऊपर उस घूमने वाले रास्ते के किनारे पर रहता हूँ। अप द रोड, दोबारा समझेंगे। अप द रोड एंड समवे राउंड द कॉर्नर ही आंसर्ड इन हिज थिन एंड वीक वॉइस, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कमज़ोर और पतली आवाज़ में उत्तर दिया कि मैं सड़क के पार उस घूमने वाले रास्ते के कोने में रहता हूँ। आई शुड बी सो मच ओब्लाइज इफ़ यू
कुड सी मी होम, मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूँगा यदि तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे। मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूँगा यदि तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे। यू लुक ए वेरी काइंड लिटिल बॉय, तुम मुझे एक दयालु लड़के दिखाई पड़ते हो। तुम मुझे एक दयालु लड़के दिखाई पड़ते हो। सी हिम होम, उसके घर तक छोड़ना, उसके घर तक छोड़ना। एंड दे वर स्टिल ए लॉन्ग वे ऑफ, इफ ओनली ही कुड वॉक ए लिटिल फास्टर। एंड दे विल स्टे एंड दे वर स्टिल ए लॉन्ग वे, यह एक लंबा रास्ता था और यह एक लंबा रास्ता था। इफ़ ओनली ही कुड वॉक ए लिटिल फास्टर, यदि वह केवल ऐसे ही चल सकते थे। यह एक बहुत लंबा रास्ता था यदि वे केवल इतनी ही तेज चल सकते थे। वाई द टीम्स वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड्स एंड द कैप्टन वुड बी वंडरिंग वाई ही डिड नॉट कम, क्यों टीमें पहले से ही खेल के मैदान में पहुंच चुकी होंगी और कप्तान को बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि वह क्यों नहीं आया। और कप्तान को बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि वह क्यों नहीं आया। सडनली, अचानक, द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड, बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाया। ओवर ए लूज पेविंग स्टोन, एक जमीन से निकले हुए पत्थर से, उभरे हुए पत्थर से टकराकर बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाया। अचानक बूढ़ा व्यक्ति एक उभरे हुए पत्थर से टकराकर लड़खड़ाया। एंड फेल हैवीली ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर जोर से गिर पड़ा। दोबारा देखेंगे। सडनली द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर ए लूज पेविंग स्टोन, अचानक बूढ़ा व्यक्ति जमीन से उभरे हुए एक पत्थर से टकराया। एंड फेल हैवीली ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर जोर से गिर पड़ा। डोंट लीव मी लिटिल बॉय, छोटे बच्चे मुझे मत छोड़ो, मरमर द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति मिमियाया। बूढ़े व्यक्ति ने मिमियाते हुए कहा कि छोटे बच्चे मुझे मत छोड़ो। नो नहीं, आई विल स्टे हियर, मैं यहीं पर रुकूंगा या मैं यहीं पर ठहरूंगा। सैड एलन, एलन ने कहा। एंड ही सैट डाउन बिसाइड हिम, और वह उसके साथ बैठ गया। फॉर ही फेल्ट श्योर, उसे विश्वास था, दैट समवन वुड कम दैट दे सोन, कि जल्दी ही इस रास्ते से कोई अवश्य आएगा। वह उसके नो आई विल स्टे हियर, नहीं मैं यहीं पर रुकूंगा। सैड एलन, एलन ने कहा। एंड ही सैट डाउन बिसाइड्स हिम, और वह उसके साथ बैठ गया। फॉर ही फेल्ट श्योर, वह निश्चिंत था कि समवन कोई व्यक्ति वुड कम दैट वे सून, कि जल्दी ही उस रास्ते से होकर गुजरेगा। उसे विश्वास था या वह निश्चिंत था कि जल्दी ही कोई व्यक्ति इस रास्ते से होकर गुजरेगा। सभी बच्चे यहाँ तक कि हिंदी को कंप्लीट करेंगे, इसको रफ कॉपी पर लिख कर देखेंगे, और अगर एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। बुक्स होना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, बिना बुक्स के इंग्लिश समझ में नहीं आ पाएगी, इसलिए बुक्स को अपने साथ रखें, वीडियो को ध्यान से सुनें। लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।